स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि आप अगर जेटेट परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें साथियों एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 20, उससे आपको सवाल देखने को मिलेगा। लगभग 10 सवाल उससे NEP से आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो NEP है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से संबंधित है, वो मैं उससे संबंधित एक नया आपको NEP के संबंधित एक जानकारी लेकर के आया हूँ। साथियों आइए वो वीडियो को हम देखते हैं और ये NEP के संबंधित में जो इम्पोर्टेंट जो है, उसके इम्पोर्टेंट जो सवाल आपसे जो पूछे जाएंगे, उससे मैं संबंध में मैं आप समय में उस संबंध में मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। इससे पूर्व भी मैंने साथियों आपको जेटेट परीक्षा से संबंधित मैंने बहुत सारे सेट अपने इस YouTube चैनल पे आपको अपलोड किया। अगर आपने वहां नहीं देखा तो वो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल में नए हैं तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिए। चलिए देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP का फुल फॉर्म होता है साथियों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, उससे संबंधित MCQ सबसे पहले जो है आपको बता दी कि NEP की जो संरचना है, जो आपको NEP की जो संरचना देखने को मिलेगा, वह संरचना आपको ये है। देखिए 5+3+3+4, ये इसको याद रखिए। पूछ सकता है कि आप NEP की संरचना क्या है, NEP की आपकी संरचना क्या है, तो आपसे पूछेगा 5+3+3+4, ये NEP की संरचना है। यानी टोटल कितना होगा, 5 और 3 8, 8 3 11 और 4 15, यानी NEP टोटल आपको 15 वर्ष का है। ठीक है, NEP टोटल 15 वर्ष का आपको है। इससे पूछेगा कि NEP कितने साल का है, तो NEP 15 वर्षों का है। उसका संरचना क्या है, तो 5+3+3+4। आइए इस जो 5+3+3+4 जो है साथियों, यह जो आपको बांटा गया है, ये आपको देखिए ये कुल 15 वर्ष है। ठीक है ना। इस 15 वर्ष को आपको 4 पार्ट में बांटा गया था। एक जिसको पहला चरण जिसको हम लोग बोलते हैं वह बुनियादी चरण है। पहला जो चरण हमारा जो कहलाता है वह बुनियादी चरण है। ये फर्स्ट चरण जो कहलाता है इसको बुनियादी चरण कहते हैं। ठीक है, यानी फाउंडेशनल स्टेज। इस फाउंडेशनल स्टेज जो है आपको बता दें, इस फाउंडेशनल ये जो फाउंडेशनल स्टेज है, ये जो फाउंडेशनल स्टेज जो है, ये बुनियादी जो चरण, ये फाउंडेशनल जो स्टेज है, ये टोटल 5 वर्ष का। जैसा कि आप जानते हैं 5+3 ये 5 वर्ष का है। पूछेगा कि जो पहला जो स्टेज है आपका, जो जिसको हम लोग बुनियादी चरण का पहला जो स्टेज है, वो कितने वर्ष का है, तो 5 साल का होता है। इसमें जो 5 साल होता है, तो इसमें जो कितने आयु वर्ग के बच्चे पढ़ रहते हैं, तो 3 से 8 वर्ष। ये भी सवाल पूछ सकता है कि जो फाउंडेशनल स्टेज है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, उसमें कितने वर्ष के बच्चों का एनरोलमेंट होता है, तो 3 से 8 वर्ष का। और ये जो होता है 3 से 8 वर्ष बच्चा, वह साथियों नर्सरी से लेके कक्षा 2 तक का होता है। आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें किस क्लास से किस क्लास की ओर रहता है, तो आपको बोलना है नर्सरी से कक्षा 2, और ये 3 से 8 वर्ष का होता है। इसकी जो अवधि होती है वह 5 वर्ष। दूसरा आपकी बात करें, दूसरा जो है आपका तैयारी चरण जिसको बोलते हैं, ये आपको नाम भी पूछ सकता है कि जो 5 वर्ष का जो पहला जो स्टेज होता है वह कौन सा है, तो बुनियादी चरण। दूसरा जो है आपसे पूछेगा, दूसरा क्या, जिसको बोलेंगे तैयारी चरण, यानी प्रीपरेशनरी स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, जिसको यह जो होता है साथियों, यह 3 वर्ष का होता है। याद रखिए यह 3 वर्ष का होता है। और इसकी जो आयु सीमा होती है वो 8 से 11 वर्ष तक का होता है। आपने इससे पूर्व क्या पढ़ा, 3 से 8 वर्ष जिसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज, और दूसरा जिसको तैयारी चरण बोलते हैं हिंदी में, वह जो होता है 8 से 11 वर्ष का होता है। और ये जो होता है साथियों कक्षा 3 से 5, यानी 3 से 5 वर्ष के जो है बच्चे, यहाँ से 3 क्लास से लेकर 5 वर्ष तक 5 क्लास के बच्चे यहाँ पे एनरोल होते हैं। यानी 8 से 11 आयु के जो बच्चे होंगे, जिसको तैयारी चरण कहता है, वह कक्षा 3 से 5 होता है। अब बात करते हैं तीसरा की मिडिल, मध्य चरण जिसको बोलते हैं। मध्य चरण में आपको बता दें, ये जो मध्य चरण है, ये मध्य चरण जिसको मिडिल स्टेज कहते हैं, यह आपका 3 वर्ष होता है। जैसा कि आप देखें ना 5+3+3+4, तो ये 3 वर्षों का होता है। ये 3 वर्ष का जो होता है, इसकी जो आयु सीमा होती है 11 से 14 वर्ष तक होता है। आप इस चीज को जरूर याद रखिए, आयु सीमा 3 से 8 वर्ष, 8 से 11 वर्ष और 11 से 14 वर्ष। क्लास भी देख लीजिए, नर्सरी से 2, कक्षा 3 से 5
और जो मध्य चरण जिसको बोलते हैं वह 6 to 8 होता है। आप इससे सवाल पूछेगा कि आपको, मैं इसे प्रैक्टिस सेट भी 10 आपको करा दूंगा इस टॉपिक से, ये वाला यहाँ से आपको। और ये साथियों देखिए नेक्स्ट है आपका माध्यमिक चरण जिसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज, यह 4 वर्षों का होता है। जैसा कि आपने देख लिया 5 + 3 + 3 + 4 यानी टोटल 15 वर्ष। 15 वर्ष में जो अंतिम जो चरण होता है इसको माध्यमिक चरण यानी 5 + 3 + 3 + 4 को 4 भागों में बांटा गया, जिसने आपने देखा फाउंडेशनल स्टेज, इसके बाद तैयारी चरण जिसको प्रिपरेटरी स्टेज बोलते हैं, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, ये 4 वर्षों को होता है। इसमें जो आयु सीमा होती है 14 से 18 वर्ष का बच्चा आयु इसमें होता है। और ये जो होता है साथियों कक्षा ये आपको 9 से लेकर के 12 का होता है। ठीक है, तो ये 4 भाग जो आपने मैं आपको बताने का प्रयास किया हूं कि जो संरचना 5 + 3 + 3 + 4 यानी 15 वर्ष का, ये 4 चरणों में गया, बुनियादी चरण, तैयारी चरण, मध्य चरण और माध्यमिक चरण। और इसका जो ये सब आपको देख लीजिए 3 से 8 वर्ष होता है। 5 जो प्रथम जो बुनियादी चरण होता है नर्सरी से कक्षा 2 के लिए होता है। और तैयारी चरण जिसको बोलते हैं वो 8 से 11 साल होता है, 3 to 5 का होता है। और इसके बाद 6 to 8 होता है जिसको मध्य चरण बोलते हैं, 11 से 14 वर्ष का होता है। और जो माध्यमिक चरण जिसको बोलते हैं वह 14 से 18 और कक्षा 9 से 12 होता है। इससे संबंधित एक ओटीपी भी हम देख सकते हैं। देखिए ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप इससे क्वेश्चन करा सकता है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 की जगह कौन सी संरचना लागू की गई, ये आपको इससे पूछेगा, इस तरह का सवाल पूछ सकता है। मैंने सवाल भी बनाने का प्रयास किया हूं। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 की जगह कौन सी संरचना लागू की गई है, तो 5 + 3 + 3 + 4 लागू की गई है। दूसरा देखिए एनईपी 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा की कुल अवधि कितने वर्षों की है, तो 15 वर्षों की है। थर्ड सवाल है कि बुनियादी चरण जिसको फाउंडेशनल स्टेज की आयु सीमा क्या है, से पूछ सकता है 3 to 8 वर्ष। यहाँ आपसे क्लास भी पूछ सकता है कि कितने क्लास से क्लास तक बुनियादी चरण होता है, तो आपको नर्सरी से 2 तक। और लास्ट आपके चौथा नंबर क्वेश्चन है बुनियादी चरण जिसको फाउंडेशनल स्टेज में कौन सी कक्षा शामिल है, नर्सरी से कक्षा, देखिए ये है नर्सरी से कक्षा 2। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपका है कि तैयारी चरण जिसको बोलते हैं, तैयारी चरण यानी प्रिपरेटरी स्टेज में कौन सी कक्षाएं आती है, तो 3 to 5। ठीक है, मध्य चरण की आयु सीमा क्या है, 11 से 14 साल। मध्य चरण में कौन सी कक्षा शामिल है, तो 6 to 8 शामिल है। और माध्यमिक चरण की अवधि कितने वर्ष की होती है, तो 4 वर्षों की होती है। और तो साथियों ये याद रखिए आप, नई संरचना उपकेंद्र जो ये जो एनईपी है, याद रखने वाला कि समग्र विकास, ये नई संरचना का जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, समग्र विकास, आधारभूत संरचना और संख्यात्मकता, रचनात्मकता, आलोचनात्मकता, सोच और जीवन कौशल को बढ़ाना, ये उसके एनईपी का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें एनईपी की प्रमुख विशेषता की बात करें तो छोटी आयु से ही सीखने की मजबूत नींव, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है एनईपी में, समग्र और लचीली शिक्षा प्रणाली है, और रचनात्मक, आलोचनात्मक सोच और जीवन का कौशल पर जोर दिया गया, और समान और समावेशी शिक्षा है। तो साथियों ये एनईपी जो आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उससे एक छोटा सा टॉपिक था, इस पर मैंने आपको डिटेल्स में बताया हूं। और इससे पूर्व भी मैंने एनईपी पर पूरा 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पे कराया हो। आपने अगर वो नहीं देखा तो आप देख लीजिए। मैं फिर से इस चैनल पे आपको एनईपी का 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट मैं आपको लोड कर दूंगा। अगर साथियों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।